गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है पार नज़र के। क्या नाम है बेटा? पार नज़र के। लेसन के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसी जगह की कहानी है जो हमें दिखाई नहीं देती, यानी नज़र के दूसरी साइड की, जहाँ हमारी नज़र नहीं पहुँच सकती, उस दुनिया की कहानी है। यह बेटा एक काल्पनिक कहानी है। इसमें लेखक पृथ्वी के नीचे के या मंगल ग्रह के जनजीवन की काल्पनिक कहानी बनाता है। तो इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर। लेसन शुरू करते हैं बेटा। यह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा बेटा हीड़ा और तंग रास्ता सुरंग की तरह। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मनाही रोक या अनुमति न होना। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया। सिक्योरिटी होता बेटा सुरक्षा। और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। ये बेटा दोनों मम्मी बेटा बातें करते हैं आपस में। जो छोटू है वो अपने पापा का सिक्योरिटी पास, उसके पापा उस ग्रह पर काम करते हैं, मंगल ग्रह पर, तो उसका पास जो आने जाने का जो पास है उसको हथिया लेता है, यानी उठा लेता है और कहाँ पहुँच जाता है? सुरंग में। फिर उसकी मम्मी उसको देखती है और बोलती है, छोटू कितनी बार कहा है कि तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो? फिर छोटू कहता है कि पापा भी तो जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़। फिर उसकी मम्मी बोलती है, बेटा कि पापा का तो काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप बेटा बातचीत। छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। आम आदमी बेटा जनसाधारण, सामान्य लोग उस रास्ते से नहीं जा सकते थे, उनको जाने की अनुमति नहीं थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। चंद चुनिंदा का मतलब बेटा कुछ चुने हुए लोग। चंद कुछ और चुनिंदा चुने हुए लोग ही उस जो सुरंगनुमा रास्ता था उसमें आ जा सकते थे। छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे, यानी जो छोटू के पापा थे उनको भी चुना गया था आने जाने के लिए। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाना बेटा विश्राम करना। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। बेटा चोरी छुपे यानी छुप छुप कर, नज़रों से बचकर। सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया मतलब उठा ही लिया पीछे से। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी, जो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। बेटा जो छोटू है उसकी कॉलोनी कहाँ बसी हुई थी? ज़मीन के नीचे। और जो सुरंगनुमा रास्ते से आने जाने का रास्ता था, लेकिन हर आदमी उस रास्ते से नहीं आ जा सकता था। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे, यानी एक दरवाज़ा होता था बेटा जो बंद रहता है हमेशा। दरवाजे में एक खांचा होता है बेटा, खाका, एक छोटा सा सुराख बेटा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, एक सुराख होता है बेटा। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, जैसे तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जैसे बेटा एटीएम का खांचा होता है ना, उसके अंदर कार्ड डालते हैं, सिर्फ इतना ही होता है वो कि इसमें वो एटीएम कार्ड डले। ऐसे ही इसमें भी एक खांचा था जो जिसमें कार्ड डलता था। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। जो सिक्योरिटी पास था उससे दरवाज़ा खुल गया।
छोटू ने सुरंग में प्रवेश करना जाना। अंदर वाले खाचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। बेटा जो स्टार्टिंग वाला गेट है उसके अंदर वो कार्ड डाल दिया और अगले गेट में वो कार्ड जाके अपने आप निकल गया। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मतलब देखना, नज़र दौड़ाना देखना। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया। मौका होता है बेटा अवसर, मगर कहाँ। मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्र होता है बेटा जांच करता यंत्र, उनके बारे में छोटू को नहीं पता था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद होते बेटा संदेह प्रकट करने वाली स्थिति। निरीक्षक यंत्र जो जांच करने वाले जो यंत्र थे उनमें संदेहास्पद यानी संदेह की स्थिति पैदा हुई, हरकत होना, पैदा होना। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींचना बेटा पिक लेना, फ़ोटो खींचना। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। बेटा वो निरीक्षक यंत्र लगाए गए हैं, जो जांच करने वाले जो औजार हैं, मशीनें हैं, वो लगाई गई हैं। तो वो एक तो ये देख रही थी कि वो इतने छोटे कद का आदमी कैसे आया। दूसरे ने इसकी जो छोटू था उसकी तस्वीर ही खींच ली, पिक ले ली। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़ी चली आई, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आई। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करना बेटा मतलब उनका वेट कर रही थी, उनकी राह देख रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। क्षेत्र होता बेटा जगह। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वह एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। इस खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है बेटा, संभव। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण होता है बेटा ट्रेनिंग। बेटा इसमें जो छोटू के पापा हैं वो छोटू को समझा रहे हैं कि आप ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ का जो माहौल है उसमें हम जी नहीं सकते। और फिर छोटू पूछता है कि तो फिर आप कैसे जाते हैं? तो फिर छोटू के पापा उसको समझाते हैं कि अगर मैं जाता हूँ तो मेरे लिए एक अलग से सूट है, अलग से ड्रेस है, मैं उसको ही पहन कर जाता हूँ। उससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ और फिर बाहर जाने में ठंड या धूप से बच सकता हूँ। और जूते भी अलग हैं मेरे जो ज़मीन के ऊपर चलते हैं। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से डाउट कर लेना। थैंक यू।